सुषमा भाभी बहुत ही सुंदर और जवान औरत है। मेरी चचेरी भाभी लगती है। मेरे भैया है, वह सबसे बड़े हैं परिवार में, तो उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। और जब उनकी शादी हुई थी तो भाभी की उम्र कम थी। तो आजकल भाभी जवान है और मेरे नकुल भैया बूढ़े हो चले हैं। आपको तो पता दोस्तों, बूढ़े की बीवी जब जवान रहे तो वह हर कहीं मुंह मारती फिरती है। सुषमा भाभी बहुत ही खूबसूरत और जवान औरत है। साड़ी ब्लाउज पहनती है, मस्त दिखती है, कजराड़े नैन, गोरी चिट्टी है उनके, वो बड़े बड़े गोल गोल हैं। पीछे से अगर आप देख लेंगे तो आपको लगेगा बस साड़ी उठाकर अपना मोटा उनके उसमें दे दे। पता नहीं कितने रातें मैंने उनकी याद में मारे होंगे, पर कल मुझे मैच खेलने का मौका मिल गया और आगे का रास्ता भी साफ हो गया। क्योंकि जब एक बार किसी महिला को आप संतुष्ट कर देते तो नेक्स्ट टाइम भी आपको मौका मिलेगा, यह पक्की बात है। पर आपको अपना व्यवहार सही रखना होगा। कभी भी लोगों के सामने ऐसा ना लगे कि आपको और उनके साथ कुछ ना कुछ चल रहा है। आप अपनी जागीर नहीं समझे, ना अपनी बीवी समझे। अगर आपको वह लेने दे रही है तो मौके का फ़ायदा उठाए और चुपचाप कंबल में घी पिए, यही एक सच्ची कहावत है। असल में मैं भी भाभी को बहुत पहले से पसंद करता था और कुंवारा लड़का ऐसे भी सबको पसंद करता है, कोई भी दे दे, चाहे वह 60 साल की ही क्यों ना हो। ऐसा ही मेरी भाभी है, पर खूबसूरत है, तो उनकी याद में मैं मारा करता था रोजाना। धीरे धीरे मैंने उनको बताना शुरू किया। वह जो कहती थी वह काम में तुरंत कर देता था। कभी बाजार जाने का सामान लाना या घर में ही कोई काम होता था तो कुछ उठाना हो, मैं हमेशा उनके लिए तैयार रहता था। अगर आप लोगों के काम आएंगे तो आप उनके करीबी हो जाएंगे, आपको भी ये बात पता होगा। इस वजह से भाभी मेरी काफ़ी ज़्यादा करीब आ गई थी। कुछ भी होता था वह मुझे बुला लेती थी। धीरे धीरे नकुल भैया को भी लगा कि यह काम आसानी से कर देता है, तो कभी वह बाहर भी होते हुए, गांव के बाहर भी होते थे तो फ़ोन कर देते थे, आज जाकर थोड़ा भाभी के लिए यह ला देना, यह काम कर देना। विश्वास बनाना बहुत बड़ी बात होती है, और अगर एक बार विश्वास बन गया तो कोई दिक्कत आगे जाकर नहीं होगी। बात दशहरे के दिन की है। वह अपने बच्चों को मेला देखने के लिए पैसा दे रही थी। मैं भी वहीं पे था। उन्होंने मुझे भी 100 का नोट निकाल कर दिया और बोला कि ये लीजिए आपके लिए। तब तक सब लोग घर से बाहर निकल चुके थे। मैं वहीं पर चारपाई पे बैठा था। मैंने कहा भाभी मुझे यह 100 रुपये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। उन्होंने कहा क्या चाहिए? जो चाहिए आपको मिल जाएगा। मैंने कहा पर आप शायद नहीं देंगी, इस वजह से मैं मांगता नहीं हूँ। उन्होंने कहा आप जो भी मांगेंगे ज़रूर दूंगी, अगर मेरे पास रहेगा तो। मैंने कहा है आपके पास, पर आप देंगे यह मुझे नहीं पता। इस वजह से हमेशा शक बना रहता था कि आप नहीं देंगे, मना कर देंगे तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा और शायद मेरा रिश्ता भी ख़राब हो सकता है, आपके साथ ख़त्म हो जाए। या तो आप मुझे दे देंगे या तो ज़िंदगी में कभी आप मेरे से बात नहीं करेंगे। भाभी समझ गई मैं क्या मांगने वाला था। उन्होंने कहा मैं समझ रही हूँ, तुम कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलने वाले हो। मैंने कहा क्या करूँ, आप इतने खूबसूरत हो कि उल्टा पुल्टा के अलावा और कुछ बात है ही नहीं। मैं वही मांग रहा हूँ जो आप सोच रहे हो। भाभी ने 100 रुपये मेरे हाथ में रखते हुए बोली, इंतजार करो, समय का सब कुछ मिलेगा, और मुस्कुरा दी। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि निशाना सही जगह पर लगा है, बस इंतजार मुझे करना होगा। पर क्या बताऊँ दोस्तों, इंतजार काफ़ी ज़्यादा हो गया। दशहरा गया, दिवाली गई, सारे पर्व त्यौहार चले गए। नवंबर भी पार हो गया, दिसंबर आ गया। इसके पहले मैं 3-4 बार इशारे में बोल भी चुका था। भाभी बहुत लेट कर रहे हो आप। उन्होंने कहा सही समय का इंतजार करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई मौका नहीं मिल रहा था और भाभी थोड़ा थोड़ा डरते थे। कई बार जब वह अकेली होती थी और मैं चला भी जाता था तो जल्दी जल्दी मुझे अपने घर से निकाल देती थी, जबकि पहले ऐसा नहीं करती थी। जब से उन्होंने मुझे कहा था कि आगे मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम मांग रहे हो, उस दिन से वह ज़्यादा ही डरने लगी। पर कल मेरी बात बन गई। अब कल हुआ ऐसा, उनका टॉयलेट ख़राब हो गया, जाम हो गया था। इस वजह से वह शाम को उसमें नहीं जा पाई। इसलिए घर के पीछे बहुत दूर तक खेत है, उसके बाद नदी है। भाभी 3 बजे ही हमको बोलती थी कि आज मैं नदी की तरफ जाऊंगी। तुमको 5 बजे थे तो तुम वहाँ पर आ जाना और वह पहले से रहना। मैंने कहा ठीक है भाभी। उनका मैसेज व्हाट्सएप पर था। मैंने तुरंत व्हाट्सएप का मैसेज डिलीट कर दिया और उन्होंने भी अपना मैसेज डिलीट कर दिया। मैं ज़बरदस्त तरीके से नीम का पाउडर लगाया और 4 बजे ही मैं नदी की तरफ चला गया। वहाँ जाकर पहले मैं भाभी 5 बजे करीब आती हुई दिखाई दी। नदी के बगल में ही काफ़ी ज़्यादा पेड़ है। वहाँ पर एक गड्ढा है जहाँ पर मैं बैठा हुआ था। मैं उनको इशारे से बुला लिया उधर। अंधेरा तो नहीं हुआ था, पर हाँ अंधेरा होने वाला था। दूर दूर तक कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। और आजकल आपको ऐसे भी पता है, बाहर कम ही लोग फ्रेश होने के लिए जाते हैं। सबके घर में आजकल टॉयलेट बन गया है। ऐसे में आप किसी को भी खेत में बुलाकर कर सकते हैं। भाभी आते ही मेरे से प्रॉमिस करवाई कि यह बात तुम किसी को नहीं बोलोगे और मुझे कभी तंग भी नहीं करोगे, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगी। मैंने कहा भाभी आपकी कसम, मैं कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं करूँगा, ना तो किसी के सामने कुछ बोलूँगा। आप इसके लिए बेफिक्र रहो और मैं किसी को भी कभी नहीं इसके बारे में बताऊँगा। भाभी जब संतुष्ट हो गई मेरी बात से तो उन्होंने मेरे करीब आकर मुझे गले से लगा लिया और वह मुझे चूमने लगी। मैं भी उनको चूमने लगा। अनायास ही मेरा हाथ उनके उन पर चला गया। मैं उनको दबाने लगा और उनके होंठ को चूसने लगा, उनके गाल पर किस करने लगा, उनको अपनी बाहों में जकड़ा तो मेरा खड़ा हो गया।
भाभी मुझे अपनी बाहों में ले ली। मैंने तुरंत ही उनके हुक खोल दिए और उसका हुक खोलते ही बैग खोलने के लिए मना कर रही थी, पर मैं ज़बरदस्ती उनके उसको खोल दिया और भाभी को देखकर मेरे से रहा नहीं गया। मैं तुरंत दोनों को मसलने लगा और अपने मुंह में लेकर चूसने लगा। इतने में ही भाभी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो और वह मुझे चूमने लगी। हम दोनों इधर उधर भी देख रहे थे ताकि कोई हम दोनों को देख न ले। अंधेरा होने वाला था तो भाभी बोली थी, जल्दी कर लो, तुम्हारे भैया आने वाले। मैंने तुरंत ही भाभी को लेटने के लिए बोला, पर वह लेटने से मना कर दी और वह झुक गई। अपना दोनों हाथ जमीन पर रखे और कुतिया बन गई। मैंने तुरंत ही उनके साड़ी को ऊपर किया, उनके उसको नीचे सरकाया, अपना निकाला, भाभी की उसको सहलाया और फिर जोर से अपना भाभी को उसमें घुसा दिया। भाभी ज़्यादा गर्म हो गई थी, वह भी अच्छे से देने लगी थी। पीछे से मेरा पूरा सटाक से अंदर जाता था और बाहर आता था। भाभी बोली, तुम्हारा तो बहुत बड़ा और मोटा है। मैंने पूछा, क्या आपको दर्द हो रहा है? उन्होंने कहा, बहुत दर्द हो रहा है, आज तक कभी इतना मोटा और लंबा नहीं लिया है। मैंने कहा, फिर मज़ा ले लो, जितना लेना है और जब तक लेना है मुझे बता देना। तभी भाभी का फ़ोन बजने लगा। भैया आ गए थे। उन्होंने कहा, जल्दी जल्दी कर लो। मैं फटाफट अपना अंदर बाहर करने लगा। भाभी भी कामुकता से भर गई थी, वह भी देने लगी और उनके फ़ोन को नहीं उठाई। 3 से 4 मिनट तक मैं जल्दी जल्दी किया, उनको फिर सारा गिरा दिया। उन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया जल्दी जल्दी और वो भी थोड़ी देर बाद घर चली गई।